अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। दिस इज़ मी योर होस्ट रुवेज़ा राजपूत। एक नई चमकती महकती मुस्कुराती सुबह का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे और अपनी दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ कर चुके होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम मुसलसल आपको एक दो दिन से एक्सपो कर रहे हैं कि जी एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक्सपो होने जा रही है जो कि लैंडस्टार ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें क्या होने वाला है, इनामात तो आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन आए दिन हमें कोई नई नवीली चीज़ें पता चलती हैं कि जी ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये इनामात मिलने वाले हैं आपको। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है GSJ ग्रुप के प्रेसिडेंट रेहान जैदी साहब ने। इनसे मज़ीद तर जानते हैं कि इस वक्त और क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि SJ ग्रुप क्या क्या काम कर रहा है? SJ ग्रुप जो है तकरीबन 7 साल पहले SJ गार्डन हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की थी और उसमें तकरीबन 300 के करीब फैमिलीज अभी रहाइश पे हैं और 40% पे हमने लोगों को घरों की पोजीशन दी थी। और उसके बाद हमने उसका दूसरा ब्लॉक काटा, सी ब्लॉक में हमने प्लॉट्स दिए लोगों को। और उसके बाद हमने ओवरसीज़ ब्लॉक काटा जो हमने 4 साल की इंस्टॉलमेंट को लोगों को प्लॉट्स मुयसर किए। उसके बाद SJ ग्रुप ने फार्म हाउस की लैंड तकरीबन 100 एकड़ की फार्म हाउस की लैंड अल्हम्दुलिल्लाह वो इंस्टॉलमेंट पे लोगों को दी, 2, 4 और 8 कैनाल। उसके बाद कंट्री साइड फार्म हाउस हमने लॉन्च किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 और 8 कैनाल की कटिंग की। और अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ हमने अरेबियन फार्म्स भेनी रोड पे 130 एकड़ की जो लैंड है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च की है। और वो अमेजिंग। मुझे ये बताइए कि दूसरी सोसाइटी से आपकी सोसाइटी या आपका प्रोजेक्ट कैसे मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ये है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे लैंड देते हैं जो कि लाहौर में आपको बहुत कम होगी। और हम ऑन ग्राउंड चीज़ देते हैं, हमारे यहाँ कोई फाइल सिस्टम नहीं है। हमने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए और जो मज़ीद करने जा रहे हैं वो ऑन ग्राउंड है। वी आर नॉट सेलिंग फाइल्स, वी आर गिविंग द लैंड ऑन द स्पॉट। सो ये हमारी पोजीशन के हवाले से बताइएगा। पोजीशन जो है, जो हमारी इस वक्त जितने भी फार्म हाउसेज हैं वो हम 33% पे 92 पे लोगों को पोजीशन दे रहे हैं कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, जो कि लाहौर में कोई भी नहीं दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लैंडस्टार ने इतना एक कमाल सा इनिशिएटिव लिया है कि सारे सोसाइटीज़ की जो डीलर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, तमाम रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा कर दिया है। आप एक्सपो में क्या नया लेकर आ रहे हैं? हम एक्सपो में देखें, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को सामने लेकर आएंगे 13, 14 और 15 को। मेरी लोगों से गुजारिश है कि सब वहाँ आएँ, फैमिलीज़ भी वहाँ आएँ, डीलर्स के साथ साथ फैमिलीज़ भी वहाँ आएँ। हम जो ख़ास चीज़ कर रहे हैं, हम उसमें 10+10 यानी कि डिस्काउंट दे रहे हैं। उस दिन कोई भी चीज़, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ले लें, हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और कैश पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चार्मिंग चीज़ है हमारी तरफ से पब्लिक के लिए। ज़बरदस्त जी, ये 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आप लोग वैसे देखते रहें और आपने सबकी चीज़ें याद करके रखनी है कि कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो आपको क्या क्या ऑफ़र कर रही है। सर कोई ऐसी बुनियादी सहूलतों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। सुई गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इन 2 चीज़ों का अक्सर हमने सुना है कि आप ले लेते हो, प्लॉट ले लेते हो कहीं पर या फिर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एट दी एंड आपको जाके मालूम होता है कि यहाँ पर तो ये सप्लाई ही नहीं है। देखें, फार्म हाउस की जो लैंड है, जो इस वक्त हम पीक पे चला रहे हैं, फार्म हाउस की लैंड में आपको गैस जो है ना वो अवेलेबल नहीं होती है। और जो गैस का जो बुरहान है ना इस वक्त पाकिस्तान में, तो अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन जो गैस का जो बुरहान है वो आगे जाके और बढ़ सकता है। मैं अल्लाह से दुआ ये करूँगा और गवर्नमेंट से भी करूँगा कि कोई ऐसी सहूलियात करें जिसमें गैस को जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड किया जाए। जी, हमारे साथ अल कयूम गार्डन से अरमगान साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनको वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मुझे ये बताइए कि डायमंड रिंग्स से तो मैंने इनको पहचान ही लिया, याद आ गए मुझे। कुछ नया भी करने वाले हैं, कुछ एडिशन किया है? 1-2 दिन में होता है ना कि हम कुछ नया भी सोच लेते हैं। जी डेफिनेटली मैम, जिस तरह हमने ऐलान किया था अल कयूम गार्डन की तरफ से कि कोई भी जो भी कस्टमर, हम फर्स्ट 5 कस्टमर्स जो आएंगे 10 मरला प्लॉट्स के ऊपर हम डायमंड रेट गिफ्ट करेंगे। और सेम एज इट इज़ हम लोग 6 मरला प्लॉट के ऊपर एक गोल्ड रिंग
गिफ्ट करेंगे। ओके, 6 मरला प्लाट्स पे फर्स्ट 5 कस्टमर्स को गोल्ड की रिंग एज ए गिफ्ट दी जाएगी। अच्छा अरमगान साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये ऑफ़र सिर्फ 13, 14, 15 के लिए ही महदूद है? जस्ट ये 13, 14 एंड 15 के लिए, और फर्स्ट 5 कस्टमर्स, जो फर्स्ट 10 मतलब 5 हमारे कस्टमर्स होंगे उनके लिए। इनके पहले 5 कस्टमर्स वो वाले सेटल्ड थे, अब इन्होंने वो वाले सिलेक्ट कर लिया हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं। फर्स्ट 5 कोई भी आएगा आपके ऑडियंस में से या कहीं पे से भी आए, हमारे पास लाहौर से, इस्लामाबाद से, कहीं से भी, वी विल गिव देम डायमंड रिंग आल्सो ऑन 6 मरला प्लॉट्स, वी विल गिव देम गोल्ड रिंग्स। थीम के हवाले से कुछ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को कि थीम कैसे होने वाली है, अपने स्टॉल को दूसरे स्टॉल से कैसे अलग रिप्रेजेंट करेंगे? आप ये चीज़ देखें कि लाहौर में राइट नो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उस वक्त उनके पास फाइल्स हैं। हमारे पास राइट नो बुकिंग के ऊपर हम पोजेशन देने जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा थीम होगा। हम लोग पोजेशन ऑन बुकिंग देंगे, और जस्ट बुकिंग अमाउंट आप हम पे करें, हम पोजेशन लें प्रॉपर डेवलप सोसाइटी के अंदर। तो ये एक वहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इस तरह कोई चीज़ होगी, तो इस वजह से हमारा एक डिफरेंट थोड़ा थीम होगा। वो यही होगा कि हम लोग पोजेशन ऑन बुकिंग अमाउंट वी विल गिव देम जस्ट 20%। अब जस्ट देखें कि लाहौर में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं कि जो जस्ट विद इन 3 लाख यू कैन गेट अ गुड पोजेशन, और डेवलप सोसाइटी। LDA के हवाले से बात करें जी, हमारी ये सोसाइटी बाकायदा अप्रूव्ड है, और इसके अलावा ये हमारे पास जो इनसाइड रोड है, आप ये इमेजिन करके हमारे पास 60 फीट रोड है। लाहौर में ऐसी कोई सोसाइटी हमें दिखा दें जिसमें 6 मरला प्लॉट 60 फीट रोड के ऊपर हो। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर है। प्लस ग्रीन बेल्ट है और प्रॉपर सीवरेज, एवरीथिंग क्लियर है हमारे पास। तो हमारे एक बहुत अच्छी, हम लोग एक जो प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली हमारा प्लान सोसाइटी सेल करना नहीं, हमारा प्लान है जो कि लोगों को रहाइश देना, बेहतर तर्ज ज़िंदगी मुयसर करना। अच्छा, हमें ये बताइए कि आसपास कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको देख के सोचते हैं कि इनके जैसा थीम नहीं यहाँ पर आना चाहिए? नहीं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट थीम है। हम लोग ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास थीम पार्क आ रहा है। इसके अलावा हम लोग एक सफारी जू टाइप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ लेकर चल रहे हैं। राइट नो वी आर ऑन स्टार्ट, बट वी हैव प्रॉपर डेवलप्ड, हमारे पास रोड्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से हमारा जो प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हैं। रेहान ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे दोबारा इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोगों की थीम कैसी होने वाली है? एक्सपो में ऐसा क्या करेंगे कि आपका स्टॉल बाकी सबसे मुख्तलिफ लगेगा? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि हम जो रोड्स देने जा रहे हैं, दे दी हमने, बल्कि 50, 60, 70 एंड 80 फीट की रोड जो है हम इस वक्त दे रहे हैं फार्म हाउसेज़ में। आप लाहौर में जितने भी फार्म हाउसेस देखेंगे उसमें किसी में भी 80 फीट की रोड किसी ने भी नहीं दी है। हम उसमें मेन चीज़ ये, जो चौधरी सलीम नूर साहब, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, सो इन हिज विजन व्हाट ही इज़ थिंकिंग कि लाहौर में कुछ ऐसा किया जाए, यानी कि हमारे यहाँ अगर आप फार्म हाउसेस को विज़िट करें तो हमारे यहाँ ग्रीनरी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उनकी एक थीम है कि वो किसी भी तरीके से उसको लेकर आएँ। बाकी हम जो प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो भी हम मतलब 33% पे पोजीशन दे रहे हैं लोगों को, देन यू कैन स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और जो अच्छा, ये सिर्फ कहने की हद तक है या वाकई उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट? देखिए, हमें तो 7 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल में हमने जो डेवलप किया है, जो फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं माशाल्लाह से, हमारी सोसाइटी में 300, मोर देन 300 फैमिलीज़ दे आर लिविंग देयर नाउ। एंड हमारा फ्यूचर प्लान भी यही है कि हम इंशाल्लाह आगे इसको और डेवलप करें। और जो मेन चीज़ है कि हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जो 13, 14, 15 को जो हमारा डिस्काउंट है, वो एक मतलब हज़ारों में नहीं, वो लाखों में है। तो कस्टमर जो है उस दिन, यानी कि 3 दिनों में से किसी दिन भी आता है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये बेनिफिट अगर कोई 4 कनाल का फार्म हाउस लेता है तो वो मिलियंस में भी जाएगा। अच्छा, फार्म हाउसेस को आपने दूसरे फार्म हाउसेस से कैसे अलग बनाया है? अलग इस तरह बनाया कि जो हमारे पास 130 एकड़ की जो अरेबियन फार्म्स है, किसी के पास भी इतनी बड़ी लैंड नहीं है। और जो रोड्स हमने दिए हैं वो पूरे लाहौर में मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी ने भी नहीं दिए हैं। 50, 60, 70 एंड द मेन बुलेवार्ड इज़ 80। So that's why our farm houses are more precious than other, because कि हमारी जो रोड्स हैं वो किसी के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और हमारी जो कटिंग है अरेबियन फॉर्म्स में वो 1, 2, 4 एंड 8 कनाल। तो ऑप्शन हमने कस्टमर को दिया है कि वो ज़रूरी नहीं कि 4 कनाल और 8 कनाल ले, वो 1 कनाल ले के भी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है फार्म हाउस के थ्रू।
अमेजिंग जी, रेहान ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू द शो। जी, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है गौसिया कॉलोनी और डॉक्टर खुरम साहब ने। इनसे जानते हैं कि सीईओ हैं ये गौसिया कॉलोनी के और भी कई ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा ख्याल है कि मैंने तारुफ आपका जो है मुख्तसर सा करवाया, आप खुद बता दें व्यूअर्स को अपने बारे हाँ में। जी, डेफिनेटली आई विल। हमारा जो ग्रुप है जी, उसका नाम है अल नखल ग्रुप। अल नखल ग्रुप। इसको हम डील करते हैं सोसाइटीज़ में। और जो सेकंड हमारा ग्रुप है उसका नाम है द बेस रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। इसको हम डील करते हैं हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। अभी राइट नाउ हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं, बन भी गई हैं, डिलीवर भी हम कर रहे हैं। और सेकंड वन जो गौसिया कॉलोनी के हवाले से हम 3 मरला और 5 मरला ये हम ऑफ़र कर रहे हैं। अल नखल ग्रुप के सीईओ डॉक्टर खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एक्सपो आ गया है, एक्सपो में क्या नया लेकर आ रहे हैं। मैम देखें, इस दौर में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ऑन ग्राउंड चीज़ का मौजूद होना, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लोग फाइलें बेचते हैं, लोग सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, हम आपको प्लॉट्स देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डू बिलीव कि हम जो भी करें वो ऑन ग्राउंड हो। सबसे बड़ी बात, हमने करोड़ों रुपया लगा के और इन्वेस्टमेंट्स करके हमने पहले अपनी कमर्शियल मार्केट को खड़ा किया। कुछ भी नहीं था तो हमारी कमर्शियल मार्केट मौजूद थी। उसके बाद हमने ऑन ग्राउंड पोजीशन प्लॉट्स देने शुरू किए और हमने कैटर किया उस क्लास को जो कि 3 मरला और 5 मरले को ही अफोर्ड करती है। और वो कहती है कि हाँ, काश के हमारा घर हो और लाहौर में घर हो। सबसे बड़ी बात, आपको पता है, मैंने ये एनालिसिस किया कि 3 मरले के घर के लिए भी अगर आपको लाहौर में रहना है तो आपको करोड़पति होना पड़ेगा, क्योंकि एक नया घर जो 3 मरले का है वो करोड़ की ब्रैकेट से निकल चुका है। बिल्कुल सही। और हमारी लोकेशन इतनी आला है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहाँ लोकेट करती है ये? ठोकर न्याज बेग कतारबंद रोड, जो कि सी पैक का रोड है। और हमारी लोकेशन को मैं इस तरह डिस्क्राइब करूँगा, मेरे सामने DHA 13 है, बिल्कुल मेरे फेसिंग। हाँ। और मेरी जो दीवार है वो पार्क व्यू के साथ मिलती है, मतलब पार्क व्यू मेरा हमसाया है, इन शॉर्ट ये आप कह सकते हैं। और मेरी बैक पे आप कहेंगे तारीफ़ें ही तारीफ़ें करी जा रहे हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है जो मैं बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और मेरी बैक पे जो है क्या कहते हैं, पार्क व्यू तो मेरे साथ ही है, और बैक पे ईडन है, जी, ज़बरदस्त। ईडन वैल्यू होम्स, सॉरी। तो ये 3 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि लाहौर का एक बेंचमार्क पार्क है। व्यू, DHA और ईडन। डेफिनेटली। अमेजिंग जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त सा इन्होंने बता दिया कि आपके आसपास रिलेटिव्स अगर रहते हैं या फिर आपके दोस्त अहबाब हैं और आप वहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। सर बताएं कि सोसाइटी की अपनी मार्केट्स हैं? मैम, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि सबसे पहले हमने कमर्शियल मार्केट को डेवलप किया। कमर्शियल मार्केट कमर्शियल मार्केट इस वक्त मौजूद है। आप उसमें ग्रॉसरी की शॉप खोल लें, आप उसमें सुपर स्टोर खोलें, आप उसमें कोई छोटी सी हाइपर मार्केट खोल लें, आप उसमें दूध की दुकान खोलें, आप उसमें मेडिकल स्टोर खोलें, इट्स अप टू यू। तो इट्स रेडी टू LDA अप्रूव है? मैम, ये बेसिकली रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है और हम रूडा में आते हैं, यानी रूडा मींस रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और वैसे भी हम चूँकि रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो हम पे कोई बाय लॉज किसी के लागू नहीं होते, क्योंकि आपने लैंड को रजिस्ट्री और इंतकाल के थ्रू ट्रांसफ़र करना है। लेकिन एक बेंचमार्क के तौर पे हम रूडा में ज़रूर गए हैं। अरमगान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ दोबारा आते हैं। सर, अल कयूम गार्डन को अगर हम एलिब्रेट करें, वो बताइएगा ज़रा तफसील से। मैम, अल कयूम गार्डन बेसिकली ये शरकपुर रोड के ऊपर वाक़ है, मेन शरकपुर रोड के ऊपर मोटरवे के ऊपर ये अटैच करता है। और इसमें जो मेन बुलवार्ड हमारा वो 100 फीट का है। कमर्शियल मार्केट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है हमारी। हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स हैं, 10 मरलाज प्लॉट्स हैं जो कि 70 फीट रोड के ऊपर हैं, 5 मरला प्लॉट्स हैं जो कि 30 फीट रोड के ऊपर, 60 फीट रोड के ऊपर भी हैं। और कमर्शियल मार्केट्स हमारे पास भी इंस्टॉलमेंट्स में बेसिकली हम पूरी पोजेसन दे रहे हैं। एक डेवलप सोसाइटी है, इसके अंदर पार्क्स, मस्जिद, इवन के रहायशी फैमिलीज़ वहाँ पर रहाइश कर रही हैं और आलमोस्ट 300 प्लस जो फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो अल कयूम गार्डन को बेसिकली ये हमारा प्लान करने का मकसद ये था, उस रोड के ऊपर राइट नो कोई भी पोजेसन नहीं दे रहा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं वहाँ पर राइट नो, बट अब देखिए उनके पास जस्ट फाइल्स हैं। अब हमारे साथ अगर कोई भी क्लाइंट्स कोई भी काम करते हैं तो देखिए आप फुली पोजेसन ले सकते हैं राइट नो, जस्ट ऑन 20% अमाउंट वी आर गिविंग पोजेसन और प्रॉपर डिवेल्प सोसाइटी के अंदर। और उस रोड के ऊपर आपको हमारे बिल्कुल साथ एक सोसाइटी है, वहाँ पर जो है पोजेसन नहीं है। फिर इसके हमारे साथ बहुत अच्छे उस रोड के ऊपर ब्रांड बैठे हुए हैं, बट वहाँ पर क्या जस्ट फाइल्स हैं, हमारे पास प्लॉट्स हैं।
आप डायरेक्ट अपना प्लॉट्स बुकिंग अमाउंट का अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो जितने इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं जो कि घर बनाने के लिए आमादा हैं, जो कि अपने घर बना रहे हैं जस्ट इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर। अब देखिए पोजेसन फुली आपको बुकिंग अमाउंट के ऊपर मिल रहा है और ये किसी लाहौर की किसी सोसाइटी में नहीं है। बुकिंग अमाउंट जस्ट 20%, 3 लाख के अमेजिंग जी, अंदर। अमेजिंग। हम डॉक्टर खुरम से जानते हैं। सर बताइए कि आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, Exactly. तो उसको कैसे फेस करते हैं? मैम देखें, जब आप बात करते हैं गौसिया कॉलोनी की तो इट मीन्स कि आप लाहौर की बात कर रहे हैं। ठोकर न्याज भी हम मोटरवे से जस्ट 2 मिनट के फासले पे बैठे हैं। 11 22 की बिल्डिंग हमारे बिल्कुल साथ है, ये रह गई थी। नैब हमारे बिल्कुल सामने है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि नैब हमारी सरपरस्ती कर रहा है और बता रहा है कि भाई आपने कोई गलत काम किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे भाई ने बात की, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ही हम भी दे रहे हैं और लेकिन हमारे थोड़ी सी क्योंकि पोजेसन अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, 50% के ऊपर हम ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रहे हैं। रेस्ट अमाउंट यू कैन पे इन 3 ईयर्स, 3 साल में आप बकाया एक साथ पे कर सकते हैं। और जो आप अपना घर है जैसे ही आप 50% डाउन पेमेंट देते हैं आप घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो हमें TMA लगता है वो इलामा इकबाल टाउन लगता है। तो आप इससे देख लें कि हम क्या कुछ ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। खुरम साहब ये बताइए कि एक्सपो आ रहा है, Yes, ma'am. एक्सपो में तोहफे तोहफ़ के हवाले से हमने बहुत सुन लिया है, आप लोग क्या तोहफे लेकर आ रहे हैं? मैम तोहफा बता दिया तो वो तो फिर सरप्राइज़ ख़त्म हो गया ना तो मैं ये कहूँगा, ये ना होना कि वो सिर्फ सरप्राइज की हद तक ही रह जाए और मिले ही ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो फिर शौक बन जाएगा वो दूसरा वाला सरप्राइज्ड बन जाएगा। नहीं नहीं, देखें सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में, तो हमने उनकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखना और अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल रखना और अपने ग्रुप की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं से कहूँ ये भी होगा ये भी होगा, तो मैं कहता हूँ इसको सरप्राइज़ रहने दें, चीज़ें बहुत सारी हैं। जी, सरप्राइज़ रहने दे, चीज़ें बहुत सारी हैं। खुरम साहब ने ये कह दिया, लेकिन अरबगान साहब ने हमें बताया है कि उनको 3 मरला प्लाट्स पे 5 कस्टमर्स फर्स्ट उनको गोल्ड रिंग मिलेगी और 10 मरला पे बता रहे थे आप? आई थिंक 10 पे आई 10 मरला के ऊपर 10 मरला के ऊपर डायमंड रिंग्स हैं। एक और बार फिर 6 सुन लें आप मरला, लोग। 6 मरला प्लॉट के ऊपर गोल्ड रिंग है। और इसके अलावा भी हमारे पास जो 3 इन्होंने मरला कोई प्लॉट है। सरप्राइज नहीं रखा। हो सकता है कि कोई सरप्राइज ऐसा हो जो अभी हमें नहीं बताया। डॉक्टर खुरम ने बताया कि हम सरप्राइज रखेंगे, अगर हम बता देंगे तो शायद आप आएंगे भी नहीं, और अब जब आप आ जाएंगे, वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी खुरम साहब, मुझे ये बताइए कि स्टॉल को कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं? मतलब ये होता है ना कि हम एक मॉल में जाते हैं, हमें डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आते हैं, सबकी थीम डिफरेंट होती है जो हमारी आइज़ को अट्रैक्ट करती है। True. आपकी थीम क्या होने वाली है? मैम थीम में देखें, हमने जो एक क्रिएटिव एजेंसी है उसको हायर किया हुआ है जिसका नाम है कैंडिड कम्युनिकेशन। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सबको काफ़ी सारे ब्रांड्स को हैंडल कर रही है और काफ़ी सारे स्टॉल्स, और उनका एक्सपीरियंस भी कोई 10-12 साल से है। तो उनको ही हमने हायर किया है और हमने कहा भाई ये पैसे पकड़ लो और हमें एक अच्छी चीज़ बना दो। तो ये अब उनकी क्रिएटिव कंपनी का कमाल है, उनकी क्रिएटिव टीम का कमाल है। कोई what they ऐसे gonna deliver स्पेसिफिक है। कलर्स जिसको स्कीम किया जाए? मैम देखें, जो हमारा ब्रांड कलर है वो यही कलर है जो मैंने पहना हुआ है। क्या बात है। तो वी आर गोना फोकस इट इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सेम एज इट इज़ मैम, हमारा भी जो ब्रांड कलर है वो भी सेम ही है, हमारा ब्लू मेन थीम है। और हमने भी प्रॉपर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया है जस्ट इसके लिए कि डिफरेंट नज़र आए हम लोग भी। और इसमें हमने अल-क़य्यूम को भी मेंशन किया है, लैंडस्टार को भी मेंशन किया है, और अपना एक ख़ास जो प्रोमो है उसको भी मेंशन किया हुआ है। तो एक आई थिंक सो इट विल बी गुड, एक अच्छा हम लोग एक थीम क्रिएट कर पाएंगे और प्रॉपर इसको लेकर चलेंगे इसी चीज़ को ही। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम रेहान जैदी साहब का और अरमगान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और डॉक्टर खुरम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। जी अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू द शो। ब्रेक में मैं ज्वाइन किया है महार रियल एस्टेट के CEO सनाउल्ला महार साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर वेलकम टू द शो। मुझे बताइए कि एक्सपो में क्या नया लेकर आ रहे हैं? एक्सपो में जो दरअसल हमारा जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है हम उधर लोगों को साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो उधर बताएंगे लोगों को कि इधर इन्वेस्टमेंट करें कनाल गार्डन सोसाइटी में या न्यू लॉ सिटी में, उधर घर बनाएं, इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके हैं वहाँ पे। तो इस वाले से हम ये एक्सपो सेंटर जा रहे हैं इंशाल्लाह। कनाल गार्डन और एक और सोसाइटी भी जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे न्यू हैं, लॉ सिटी है जो नहर के ऊपर है। ज़बरदस्त। इसमें और दूसरी सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है? न्यू लॉ सिटी जो सोसाइटी है उसमें अंडरग्राउंड वायरिंग है, ये जैसे बैरियर टाउन के तर्ज की बनाई है उन्होंने, बड़ी खूबसूरत है। कारपेटर रोड हैं, उसमें बड़े कुशादा पार्क हैं, मस्जिदें हैं, कमर्शियल एरिया है,
टोटल एक्टिविटी है जो ज़िंदगी के मतलब होती है। LD अप्रूव है? GLD से अप्रूव्ड है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि मार्केट्स के हवाले से बताएं कि डेवलप्ड सोसाइटी है, कितने % डेवलप्ड है और मार्केट्स भी हैं इसमें? जो न्यू वेलोसिटी है वो कोई 30 से 40% आबाद है। किनाल गार्डन में भी हमारा ऑफिस है और उसमें वो 80% आबाद है, उसमें स्कूल, मस्जिदें, सब कुछ है। दूसरों के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो कैसे मुख्तलिफ लगती है? देखें, एक तो ये नहर है जो खूबसूरत है, लाहौर का दिल है नहर, इसके ऊपर ये वाक़ है बैरियर टाउन से पहले किनाल गार्डन। जो न्यू वेलोसिटी है वो उसके बाद है बैरियर टाउन के, साथ साथ ही हैं दोनों। तो ये इसमें सारी सहूलतें हैं, ये रिंग रोड को टच कर रही है, उधर से रायमंड रोड है, मुल्तान रोड है, तो ये एक प्राइम लोकेशन है। इसमें सहूलतें भी सारी हैं, तकरीबन गेटेड सोसाइटी हैं हमारी सारी, और इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और घर भी बड़े शौक से बनाते रहते हैं, सारी सहूलतें मौजूद हैं इसमें। अच्छा, एक्सपो जो है लैंड स्टार्ट करने जा रहा है, इसमें तमाम सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव तोहफे तोहफ़ लेकर आ रहे हैं, आप क्या गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं? अब तो वो तो मौके पे बताएंगे ना, ऐसे पहले थोड़ा बता देंगे। आपने भी सरप्राइज़ रखा हुआ है। जी, है। आपको नहीं लगता इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी लोगों में और वो ज़्यादा चार्म आएगा कि भाई हमने जाना है? एक आधी चीज़ तो बतानी चाहिए ना। उसमें गाड़ियाँ भी हैं, बाइक वगैरह हैं, ये कुछ मिलेंगी प्लॉट्स भी भी? हो सकते हैं। जी ज़बरदस्त जी, हमारे साथ मुआविज़ यूसुफ मौजूद हैं बिन यूसुफ किचन से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं। वेलकम टू द शो। मुझे बताइए कि एक्सपो में क्या नया लेकर आ रहे हैं आप? एक्सपो में हम बिन यूसुफ किचन्स दरअसल वो लेके आ रहे हैं हम, और इसमें क्या क्या होने वाला है? ग्लास किचन्स बेसिकली जो हमारी मेन थिंग है, और सेकेंडली डोर्स वगैरह, वार्डरोब्स वगैरह, बट मेन फोकस जो है वो ग्लास किचन्स। ग्लास किचन्स पे है, उसमें ऐसी क्या ख़ास चीज़ होने वाली है जो पहले नहीं देखी हमने? ग्लास किचन्स, जैसे आपको पता है कि ग्लास किचन्स तो वैसे ही ख़ास हैं और ग्लास किचन्स जो हमारी मेन चीज़ है, बिन यूसुफ जो है, वी आर द फर्स्ट कंपनी जो ग्लास किचन यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बाकी कंपनीज़ बाहर से इंपोर्ट करवाती हैं, और जो खुद मैन्युफैक्चर का प्लांट लगाया वो वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने लगाया है। ये जी यूसुफ साहब के साहबजादे हैं और बड़े यंग से लग रहे हैं। जो यंग बच्चे होते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, तो ट्रेंडिंग कौन सा ऐसा आइडिया जो आपको लगता है कि अट्रैक्ट करेगा और लोगों को वहाँ लेकर आएगा कि वो मजबूर हो जाएंगे उसे लेने के लिए? मेरे ख्याल से ग्लास किचन्स खुद एक ऐसा आइडिया है कि वो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। देखें, उसमें कुछ थीम भी चेंज किया है या वही सेम ग्रीन कलर ही चल रहा है? नहीं, ग्रीन कलर नहीं, बहुत से कलर्स हैं इसमें, और आपको पता है किचन दिल होता है आपके घर का, तो अगर वो खूबसूरत हो तो पूरा घर खूबसूरत लगता है। इसके अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा मैं A लेवल्स का स्टूडेंट हूँ इस वक्त, और कैसे ये सोच लिया साथ डैडी के साथ ये बिज़नेस में आने का? बस ऐसे ही वो साथ साथ इंटरेस्ट पैदा होता गया। और क्या कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया स्कूल में जिसको देख के सोचा कि ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ तो मैं इसके साथ बिज़नेस करता हूँ? मुझे शुरू से इस तरह शौक़ था बिज़नेस का कि मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ, बिज़नेस माइंडेड था शुरू से। तो बचपन में भी इसी तरह था, कोई चीज़ खरीदी कहीं से, उसको आगे ज़्यादा पैसे में, मतलब प्रॉफिट में सेल कर दी। अरे तो वाह! इस वजह से तो फिर वो शुरू से इसी तरह था। तो भाई आप इरादे चेक कर लें। मुआविज़ के कह रहे हैं मैं जब छोटा होता था कोई चीज़ ख़रीदता था उसको ज़्यादा पैसों में सेल कर देता था। क्या कहने हैं इनके? हम महार साहब की तरफ दोबारा आते हैं। सर ये बताएं कि आपकी सोसाइटी में अगर हम कंपटीशन के हवाले से बात करें, जो अक्सर आई यूज़ टू आस्क विद एवरीबडी कि कंपटीशन के हवाले से हम बात करें तो किससे इंस्पायर हैं और किसके बारे में ये सोचते हैं, जहन पे सोचा हुआ है कि यार दे आर ब्रांड, हम वैसे नहीं बन सकते लेकिन हम लोग उनके नियरेस्ट तक कुछ करेंगे? देखें, ये हमने ये 2012-13 के बाद इस सोसाइटी ने बूस्ट पकड़ा है, तो उसमें हमने लैंड परचेज़ की उसके साथ साथ, और उसको बहुत जल्द डिलीवर किया लोगों तक। तो जितनी जल्द हमने उनको डिलीवर किया है इतनी जल्दी किसी भी सोसाइटी ने नहीं किया। और लोकेशन के वाले से भी अच्छी है क्योंकि नहर से है, ये ठोकर से 10 किलोमीटर है, तकरीबन 5 मिनट बंदा पहुंच जाता है। तो हमने बहुत जल्द प्रोवाइड किया लोगों को, और उसमें काफ़ी घर बन गए हैं, यानी कि 80% तक आबाद हो चुकी है 5-6 साल में। तो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त 25 लाख का प्लाट था, आज वो 90 लाख का प्लाट है। तो इतना गेन किया इन्वेस्टरों ने भी। घर बना रहे हैं लोग अपने लिए, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उधर तमाम सहूलतों के साथ। बुनियादी सहूलतों के हवाले से हम मज़ीद इनसे जान लेते हैं। इन्होंने सहूलतों की बात की है, इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस के हवाले से जी, उसमें सुई गैस भी है और वापडा की जो है इलेक्ट्रिसिटी है। तो बाकी स्कूल हैं 5-6, मस्जिदें हैं, फैमिली पार्क मौजूद है, कमर्शियल एक्टिविटी है, बैंक वगैरह हैं,
जो बुनियादी सहूलतें होती है वो तमाम मौजूद हैं। गेटेड सोसाइटी है, इन आउट पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो एक फैमिली उसमें यानी कि सिक्योर फील करती हैं आपको अगर उसमें जो भी बंदा घर बनाता है। मुआविज़ ये बताओ कितने % ऑफ दे रहे हो? ये तो आपको एट द स्पॉट ही पता लगेगा। अच्छा, ये reveal नहीं सब कर ये सकते बोलते exact हमें जा figures। रहे हैं कि ऑन द स्पॉट आपको मालूम होगा, ये सरप्राइज़ होने वाला, सरप्राइज्ड तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही। ज़बरदस्त। मुझे बताओ कि क्या क्या होगा इसके अंदर, कितने इफ़ेक्ट्स हैं, कितनी थीम्स हैं, कितने कलर्स हैं, इसके बारे में हम तफसील से जानना चाहते हैं। इन शॉर्ट अगर किचन की बात करें तो ग्लास किचन हैं और उसमें काफ़ी कलर्स हैं, और फिर वुड के किचन आ जाते हैं MDF के, एंड सेकेंडली फिर वार्डरोब्स हैं, ग्लास वार्डरोब्स भी हैं वुड के, फिर इंजीनियर वुड के डोर्स हैं, तो ये सारा कुछ है जो हमारा मेन फोकस है। क्या खुद अपनी मौजूदगी में बनवाए हैं या फिर परचेज़ किए हैं? कस्टमाइजेबल होते हैं या आप जैसे कहेंगे कस्टमाइज़ होते हैं, ज़बरदस्त। और कस्टमाइज़ आप खुद बनवाते हैं? हमारा खुद मैन्युफैक्चर प्लांट है ना, या हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कंपनी हमारी यही है। क्या करना चाहते हो आगे? इंशाल्लाह बिज़नेस को ही परस्यू करूँगा और कुछ जो है इनोवेशंस के साथ आगे फर्दर बिज़नेस को ही लेके चलूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप थीम के हवाले से बात कर रहे हो कि इसकी थीम में सारे कलर्स भी आ जाते हैं और कस्टमाइज़ भी आप इसको तैयार करवा सकते हैं, तो क्या वहाँ पर आए हुए विज़िटर्स मौके पे आपको बताएंगे आके कि हमने ये प्लॉट ले लिया है और इस सोसाइटी के उसकी ये थीम है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो हो जाएगी उस वक्त? वो इस तरह से होता है कि जैसे देखें ऑन द स्पॉट तो इस तरह हो नहीं सकता ना, किचन से एक बड़ी चीज़ है, आप वो ऑन द स्पॉट आपको आके वो कहें कि हमने ये लगाना है, पहले वो साइज़ वगैरह कोटेशंस होती हैं, फिर उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं, उसके बाद किचन का फिर आपको बनता है, और उसके लिहाज से फिर वो जो भी बनता है वो कलर्स वैसे हम उनको बता देते हैं ऑन द स्पॉट के कौन से अवेलेबल हैं और क्या क्या कर बना सकते हैं आपके लिए, लेकिन फिर आगे जो सारा कुछ होता है वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। ज़बरदस्त जी, मज़े की गुफ्तगू जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और वापस इनसे जानते हैं कि और क्या क्या नया होने वाला है। स्टे ट्यून। यहाँ पर बैठ के बच्चे पानी पीते हैं, यहाँ से पानी निकलता है कहीं, मेरे ख्याल से कोई चश्मा फूटेगा वो बच्चे पिएंगे। तो कसूरवार कौन है आखिरी बता दें। कसूरवार दोनों ही। मुस्लिम लीग नून, पहले उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर शामिल है, सलमान रफीक साहब शामिल है, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद गुनाहगारों में शामिल हो गई। इनकी माँ बहन इधर खड़ी हो, इतनी देर लगाएं, कभी भी नहीं घंटा हो गया ट्रक खड़े को, अभी तक उन्होंने सामान ही उतारा। मैंने ना सन 73 की खबर पढ़ी कि चीनी चोरों को सजा देंगे, सजा से नहीं बच पाएंगे। मैं 2022 में भी यही खबर पढ़ रहा हूँ कि चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। इसी भी निकम्मा लगा दी उन्होंने, इस भी निकम्मे लगा दी। इसी निकम्मा ना होता तो LPG वाले अरबों रुपया कमा कर जाते ब्लैक मार्केट में। सारियां घर दी शवां बेच दोगे तो फिर की गुजारा होना है फिर? वो तो विक भी गई बेचनी है, 2 महीने और रह गए ना जा रहे, बच्चे भी लोग बेच रहे हैं। देखिए प्रोग्राम आपकी आवाज़ पीर से बुध शाम 7:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। हर जुर्म के पीछे छुपी एक कहानी है। जिस पानी से बुझती आग है, कभी आग का सबब वही पानी है। कभी पूरी जिंदगी लग जाती है एक सच की तलाश में, और कभी वही सच बदल देता है किसी की जिंदगी। ना हल हुई पहेलियों की, उलझे हुए केसों की हर कड़ी सुलझानी है। तहकीक का अमल जारी रहेगा, तफ्तीशी जुर्म पे भारी रहेगा। देखिए प्रोग्राम तफ्तीशी हर जुम्मा और हफ्ता रात 10:05 पर।
वेलकम टू द शो। हम जी दोबारा से आ गए हैं वापस और हम बात करेंगे माविस से। आपका काम दूसरों की कंपनी से कैसे डिफरेंट है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यहाँ पे लगाया है। अब बाकी सारी कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती हैं और वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जो यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ग्लास किचन्स। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसका जो प्रोज है हमें ये होते हैं कि देखें आप कोई जो बाकी कंपनीज हैं वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, जैसे अब उन्होंने किचन इंपोर्ट करवाया है 2-3 मंथ्स तो उनके वैसे ही वहाँ शिपमेंट में लग गए। अब बाद में फर्दर ऑन कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उनकी, कोई कैबिनेट वगैरह ख़राब हो जाती है, अब उन्हें दोबारा वो वही बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। तो जो कस्टमर होता है उसका बहुत टाइम लग जाता है। अब फिर वही चीज़ जब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है। कितना कम टाइम लगता है? किचन एक अराउंड 15 डेज में तैयार हो जाता है। और ज़बरदस्त। अगर आप लोग उसमें से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो भी आप प्रिपेयर कर देते हो? अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या उसके भी चार्जेस होते हैं? नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है। तो किस हद तक ख़राब है? कोई एक ड्यूरेशन नहीं रखी हुई, वो जो वारंटी होती है? नहीं, इसमें वारंटी नहीं। अच्छा, उसमें भी कोई ड्यूरेशन ऐसी सेट नहीं की हुई है? अगर आपके ख़राब हो गया तो आपको दोबारा से पैसे देने होंगे? एक्चुअल ख़राब होगा ही नहीं, यही हमारी। अरे वाह, ख़राब ही नहीं होगा। अच्छा माविस, मुझे ये बताओ कि हु गेव यू दिस आइडिया कि आप एक्सपो में आएँ और अपनी लाइव किचन को या फिर कह सकते हैं ग्लास किचन को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर? आइडिया तो यही था कि हम काफ़ी देर से एक्सपो में आ रहे हैं। 2015 से हम एक्सपो में आ रहे हैं। जब से विद सेम आइडिया? नहीं, पहले हमारे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, वो वुड वर्किंग मशीनरी, फिर हम इस तरफ आए आहिस्ता तो हम एक्सपो में काफ़ी देर से आ रहे हैं। तो किचन्स का अब यही था कि हमारा क्योंकि अभी इस तरह से डिस्प्ले नहीं है तो हम वो फिर वहीं पे जो है ना, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है। ज़बरदस्त जी। हमारे साथ सनाउल्लाह महार साहब मौजूद हैं। सर ये बताइए कि डेवलप्ड सोसाइटी है 80%, जैसे कि आपने बताया कि उसके अंदर मस्जिदें भी हैं, मार्केट्स भी हैं, और क्या बेहतर करने वाले हैं? और उसमें हम आगे लैंड परचेज़ कर रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी लोगों को जल्द से जल्द डिलीवर करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो न्यू लोस्टी मैंने आपको दूसरी सोसाइटी बताई है वो भी एक बेहतरीन सोसाइटी है। उसमें इन्वेस्टमेंट के काफ़ी मौके हैं, उसमें लैंड काफ़ी पड़ी है उनके पास हमारी, जो उसके साथ साथ है, तो उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। वहाँ पे भी बिल्डर के लिए बड़ा फ़ायदा है कि वो घर बनाए 5-6 महीने में घर बन जाता है और 1-2 महीने में सेल हो जाता है, तो वो काफ़ी मुनाफा कमाते हैं लोग। लैंड स्टार के हवाले से यहाँ पे बात करते हैं, उनके इनिशिएटिव के हवाले से बताएं कि अच्छा इनिशिएटिव है उनके लिए। उन्होंने जो किया है कि जो लोग जाते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में घूमते हैं, तो उसको उन्होंने एक छत के नीचे ले आए हैं सारे के, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी लोगों ने घर बनाना है या प्लॉट ख़रीदना है, तो वो एक ही छत के नीचे सारी सोसाइटियों का विज़िट कर लेंगे। ये बेहतरीन है उनके लिए। उन्होंने एक बेहतरीन लोगों के लिए सहूलत की है कि सारे लोग एक ही जगह पे। अच्छा, इसमें जो सोसाइटी के CEOs हैं वो थोड़ा परेशान नहीं हो जाते हैं कि यहाँ पर तो अब सारे ही मौजूद हैं, तो उनके तो मनपसंद की जानिब भी जा सकते हैं? हर सोसाइटी का एक अलग अलग होता है ना, हर कुछ एरिया के हिसाब से लोगों ने अपने लेना होता है। मसलन जो लाहौर के इस तरफ रहता है, जो सोसाइटियाँ जो बैरी टाउन की तरफ लगती हैं, कुछ फिरोजपुर पे लगती हैं, या कुछ ये कसूर रोड पे लगती हैं, शरकपुर रोड है उस तरफ जाते हैं, जलील गार्डन की तरफ। तो लेकिन लोगों को एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाना, वो नए नए आइडिया होते हैं, हर एक सोसाइटी का अलग अलग सिस्टम है, तो फिर लोग देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, वो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। माविस, मुझे आप बताओ कि आप ग्लास किचन लेकर आ रहे हो, इतना खूबसूरत सा और बिल्कुल यंग है भाई ये, माशाल्लाह से नए आइडियाज़ को लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें छुपाई भी हुई हैं जो आप अगर एक्सपो विज़िट करेंगे तभी आपको मालूम होंगी। मुझे बताओ कि आप वहाँ पर और कौन कौन से ऐसे स्टॉल्स हैं जिनको जहन में रखा हुआ है कि यार वो भी आ रहे हैं? ऐसा चीज़ें आपको पता है, प्रॉपर्टी का है ये एग्जीबिशन, तो इस तरह हमारे कॉम्पिटिटर्स अभी उधर कोई नहीं आ रहे। वैसे जो हम मतलब आपने छिक्का मार दिया एक तरह का ना, बिल्कुल एक अलग सी थीम, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। अभी तक मैं प्रॉपर्टी की ही सिर्फ बात करी थी और अचानक से मुझे बीच में एक अलग चीज़ लगी है। तो ये एक ही है, एक ही स्टॉल है वहाँ पर? एक ही है, किचन्स का एक ही है। किचन्स हम लोग लेके आ रहे हैं, और किचन्स में ये है ना कि किचन्स में आपकी मेन चीज़ होती है हार्डवेयर। जो किचन का हार्डवेयर होता है, मतलब अगर आपने कैबिनेट बनाया है तो आप उसने कैबिनेट को आपने खोलना वगैरह, उसमें सारा हार्डवेयर का काम होता है। अगर आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा तो वो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ड्यूरेबल नहीं होता, वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो हमारा जो हार्डवेयर होता है वो भी जो है ब्लम का यूज़ करते हैं। अच्छा, कन्विंसिंग पावर के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, और बताओ कि क्या लगता है कि विजिटर्स को कन्विंस कर लोगे? इंशाल्लाह ज़रूर।
लगता है ऐसे ही है, क्योंकि शुरू से जो अल्लाह की तरफ से इसी तरह है कि शुरू से किसी को भी कन्विंस कर लेता हूँ, कहीं अगर अपनी चीज़ बेचनी हो तो उनको। वो कैसे आप बेचते रहे हैं, उसका वाकया कोई हम जानना चाहेंगे। वाकया मैंने एक शॉर्पनर लिया था, मैं आई शॉर्पनर 1 क्लास की बात है, 1 क्लास की बात है, 30 रुपीज़ का लिया था मैंने शॉर्पनर। वो कोई टाइप ऑफ बर्गर टाइप बना हुआ था, और वो क्लास में मैंने जाके 50 रुपीज़ का सेल किया था। उसके बाद से जहन बना लिया कि मैं अब ये काम स्टार्ट कर देता हूँ। शॉर्पनर के बाद क्या बेचा? शॉर्पनर के बाद LEDs बेची, खुद खरीद के अपने पैसों से, फिर आगे दोस्तों को बेची, वो कोई थोड़ा ज़्यादा पैसे मार्जिन रख के, प्रॉफिट रख के, इस तरह फिर माइंड बनता गया। मैंने फिर मुझे यही था, बिज़नेस माइंडेड था, मैंने सोचा बिज़नेस में ही आना है फिर। ज़बरदस्त जी। हमारे साथ बिन यूसुफ किचन से मुआविज़, बहुत खूबसूरत नाम है इनका जी, आपका क्या मतलब क्या नाम का? मुआविज़ समवन जो पनाह में हो, अल्लाह की पनाह में हो। अरे वाह, अल्लाह पाक आपको अपनी पनाह में ही रखें। हमारे साथ जी मुआविज़ यूसुफ मौजूद थे बिन यूसुफ किचन से, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और महार रियल एस्टेट से सनाउल्लाह महार साहब भी, इन्होंने भी हमारे प्रोग्राम पे 4 चांद लगाए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम से देखते रहें, और कल दोबारा से हम हाजिर होंगे सही 10 बजे। सुबह सुबह नाश्ता लेकर बिल्कुल अपनी स्क्रीन के सामने आ जाइएगा। अगर आप दोबारा एक्सपो की बातें सुनना चाहते हैं, अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।